सर, इस्लाम सच में पीस का रिलीजन है या एक सिर्फ स्लोगन है? अल्लाह मियाँ खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत भर दूंगा और तुम उनका पोर पोर काट देना, पोर काट देना, यानी पीस पीस कर देना, तो पीसफुल हो गया। आज तक मदरसे से अगर किसी एक इंसान को फायदा हुआ हो तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, वे खड़ा होकर कम से कम बता दो तो एक जाकिर नाइक जैसे ठग पैदा होते हैं मदरसे से। कोई अगर सामने कोई आपके बच्चा है जो ब्रेन वॉश हो गया, जैसे आपने बताया, तो आप उनको कैसे वापस लाओगे कि भाई कैसे समझाना चाहोगे? अगर कुरान को हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ें तो गारंटी देता हूँ कोई भी मुसलमान इसको फॉलो नहीं करेगा। अगर हदीस पढ़ लिए तो उससे जल्दी छोड़ देगा। क्या कश्मीर के स्टूडेंट्स अलग सोचते हैं इंडिया के स्टूडेंट से? कश्मीर आप सोच रहे होंगे इंडिया के अंदर है, मैं तो खुद देख के आया हूँ, उसका इंडिया से कोई वास्ता मतलब नहीं है। वो सिर्फ इंडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन गुलामी पाकिस्तान की कर रहे हैं। असम में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने सारे के सारे मदरसे बंद कर दिए। जहाँ कभी जंगली जानवर जाया करते थे, आज वहाँ पे मदरसा बन गया, आज वहाँ पे मस्जिद बन गई। ये तो एक नंबर का काम है। ये मुसलमान बेचारे फंसे पड़े हैं। मुसलमान खराब नहीं है, इस्लाम का स्क्रिप्चर ऐसा है, वो खराब है। एक टीचर है जाकिर नाइक, अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको एड्स भी है, तो वो कहते हैं कि भाई कुरान पढ़ लो और किसी को इंसान को कुछ नहीं हुआ। दुनिया भी जानती है कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है, उससे ऊपर अभी कोई नहीं है। वो खुद इस्लाम को फॉलो नहीं करता। अगर तुमने किसी को काफिर को मार दिया, बम बांध के फट गए, सीधे ही जाओगे जन्नत में। आका ने कहा शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे, जन्नत। अपनी भी जिंदगी खत्म कर ली, गधे के बच्चे ने 4 को और मार दिया। विमेन के बारे में बात कर लेते हैं। कुरान में उनके बारे में क्या लिखा गया है? उनकी कोई इज्जत नहीं है। भोगने के बाद इनको रकम देने का भी कह दिया, जिसको बोलते हैं मेहर। तुम तो उसी के रहते, दूसरी की भी इजाजत तुम्हारा अल्लाह दे रहा, तीसरी की भी इजाजत अल्लाह दे रहा, चौथी की भी इजाजत अल्लाह दे रहा है, तो औरत की तो कदर ही खत्म होगी ना वहाँ पे। वो तो अल्लाह खुद कह रहा है कि ये तुम्हारी खेतियां हैं। कितनी गंदी बात है। सर, इस्लाम क्या कहता है कि अगर हम किसी और धर्म में शादी करें? इस्लाम 2 ही तरह से पढ़ा है। एक तो बच्चा पैदा करो और उनको गलियों में छोड़ दो, है ना। दूसरा, हिंदुओं को कन्वर्ट करो, चाहे किसी भी तरह करो। सर, इस्लाम सच में पीस का रिलीजन है या एक सिर्फ स्लोगन है? पीस का ही है, पीस करने का हुक्म है इसके अंदर। सूरह 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है। अल्लाह मियाँ खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत भर दूंगा और तुम उनका पोर काट देना, पोर काट देना, यानी पीस पीस कर देना, तो पीसफुल हो गया। कहने सीधा जवाब है ना, बढ़िया जवाब है। क्या कहने का मतलब तो बिल्कुल सही, आपने सही बोल दिया। पीस नहीं, ये पीस वाला पीस हो गया ये। पीसफुल। अच्छा सर, जैसे हमारे इसमें काफ़ी चीज़ें और काफ़ी बॉलीवुड में एक इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस किया है। अगर आप हर जगह देखो तो मूवीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को उन्होंने बैड फ्रेज में हमेशा दिखाया, और उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखाया मदरसे का। तो मदरसे की दीवार के पीछे असल में होता क्या है? वो स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया है और उसके अंदर की चीज़ें क्या असलियत चीज़ें होती क्या हैं, वो थोड़ा सा समझाइए पब्लिक को। मदरसा इसको इदारा बोलते हैं। मदरसे जो बनाए गए थे वो इस्लामिक शिक्षा यानी कि कुरान का तालीम देने के लिए बने हैं, लेकिन असल में वहाँ पे कट्टरता भी घुसेड़ी जाती है बच्चों के दिमाग के अंदर। काफिरों से बचो, काफिरों से दोस्ती, क्योंकि ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, आयतें हैं, तो ये मौलाना जो है उनके जहन में भरते हैं। अब कुरान को जब बच्चा तर्जुमे के साथ पढ़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ही कम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो लोग नहीं पहुँचते उनको कैसे समझाया जाए कि भाई हमें काफिरों से बचना है, कुफर से बचना है। वो फिर जबानी सेट करते हैं मुसलमान के बच्चे को, उसको ऐसी तबलीग देते हैं कि भाई ये दुनिया तो बिल्कुल गर्क है, ये छोटी सी दुनिया है, इसकी तो कोई तैयारी करनी ही नहीं है। तैयारी करनी है हमारे को आखिरत की, मरने के बाद की,
हमें वो तैयारी करनी है। अब बच्चे का जहन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि यार ना तो मैंने अब पढ़ना है, ना मैंने डॉक्टर बनना है, ना मैंने इंजीनियर। उसको पता चल गया दुनिया ही फानी है। अब जब दुनिया फानी होगी तो वो दुनिया की तरक्की का कोई काम नहीं सीखेगा, वो लग जाएगा रोजे और नमाज में, ऐसे ऐसे कामों में, पूरा दीन के अंदर लिप्त हो जाएगा। उसको ऐसा मानसिक जिहादी बना देंगे अंदर से, उसके अंदर ऐसा भर देंगे बस इस्लाम को काबिज करना है किसी तरह से। अब वो एक बच्चा कल से कट गया, यानी कि उससे कट गया जो हमारे विकास है, हमारी तरक्की है। मैं तरक्की करूँगा तो मेरा देश तरक्की करेगा, अगर मैं तरक्की पे नहीं हूँ तो मेरा देश कैसे तरक्की पे होगा। तो ये बहुत बड़ा तबके को अशिक्षित बनाया जाता है मदरसे के अंदर। आज तक मदरसे से अगर किसी एक इंसान को फ़ायदा हुआ हो तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, वे खड़ा होकर कम से कम बता दो कि भाई मैं मदरसे से कुछ इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कोई तरक्की की, दुनिया में कोई नाम कमाया। एक जाकिर नाइक जैसे ठग पैदा होते हैं मदरसे से, वो ठगी कर सकते हैं बस ये लोग। पर्चियाँ ले लेके जगह जगह जाएंगे, मदरसे के नाम की पर्ची कटवाएंगे, झूठ बोल के कमा रहे हैं। तो ये है मदरसे के अंदर। मदरसे में और कोई खास ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ कट्टरता इस्लाम की वहाँ पे मिलती है। और जो दे रहे हैं ना वही मदरसे के अंदर खेल रहे मुसलमानों की और ये पता भी है मुसलमानों को कि हाँ फलाने हफीज जी ने ऐसे किया, फलाने मौलवी ने ऐसे किया, उसको धमका धमकू के भगा देंगे। ये दिमाग में नहीं सोचते कि जो बंदा हमारे को अल्लाह से डरा रहा है वो खुद क्यों अल्लाह से नहीं डर रहा। वजह क्या इसके पीछे? क्योंकि उसको पता है कि कोई अल्लाह नहीं है, वो पढ़ चुका, अब वो बता नहीं सकता। वजह हम लोगों की कट्टरता। अगर वो हमें आके बता देगा कि भाई मैंने कुरान पढ़ लिया और ये अल्लाह की तो किताब है नहीं है, ये तो मोहम्मद साहब की किताब दिख रही है, वो मुसलमान ही उसे मार देंगे। उसकी बात को सच ना मान के उसी को मार देंगे, और अगर नहीं मारा तो उससे बाइकाट कर देंगे, उसका धंधा पानी बंद, जो रोटी पानी खा रहा था इज्जत की वो ख़त्म। तो वो बेचारा क्यों बताएगा किसी को? ये तो हमारे जैसे पागल है। मैं भी तो कमा ही रहा था, मैं अपने मज़ार पे बैठा हुआ था, बेहतरीन कमा रहा था। वहाँ के आप कम समझते हो, आप पूरी ऐसे है, इतनी ऐस तो कोई 5 स्टार का मालिक भी नहीं ले सकता जितनी एक बाबा वहाँ पे लेता है, एक मौलाना लेता है। मैं उस ऐस को छोड़ के आया हूँ। मेरी जान को ख़तरा है, कुछ नहीं होगा मेरे को, मुझे पक्का पता है, लेकिन ख़तरा तो है, सबको पता है। भाई इतना ख़तरा कोई क्यों मोल लेगा? पैसे के लिए भी कोई क्यों लेगा? मान लीजिए मुझे पैसा मिल रहा कहीं से 50,000 लाख, भाई तुम लेके दिखाओ ना, मर के दिखाओ, लग जाएगा पता। तो ये मुसलमान बेचारे फंसे पड़े हैं। मुसलमान ख़राब नहीं है, इस्लाम का स्क्रिप्चर ऐसा है, वो ख़राब है। ये हमारा मजहब नहीं है, ये अदर कंट्री का मजहब है, दूसरी कंट्री का। वो कुरान भी खुद कह रहा है कि हमने तुम्हें तुम्हारी ही ज़बान में आसान करने के लिए कुरान भेजा तुम्हारे लिए। तो ये पता नहीं क्यों पागल हुए पड़े हैं हमारे पूर्वज, पता नहीं किस डर से जो है हिंदू से मुस्लिम बन गए। अब हमें मौका है, अगर हम चाहें तो मतलब अपने धर्म में वापस आ सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहे वापस, चलो कोई बात नहीं, इस गलीच मजहब से तो पीछा हटाओ। हिंदू यूँ थोड़ा कह रहा है भाई तुम्हें हाँ ना तो पूजा ही करनी पड़ेगी, करो या ना करो। हिंदू धर्म में तो नास्तिक भी पड़े हैं, वहाँ किसी को कोई ऐसी नहीं, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं। कम से कम इस गंदे मजहब को तो छोड़ो जो तुम्हारे से काफिरों से नफरत करवा रहा है, मुशरिकों से नफरत करा रहा है। मेरे को रोज कम से कम 200 फ़ोन गाड़ियों वाले आते हैं। अबे तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है जो तुम फ़ोन उठा के मेरे को मारने को धमकियाँ दे रहे? तुम्हारा अल्लाह, उसको इतनी भी हिम्मत नहीं को मेरा कुछ उखाड़ सके। वो मेरा नहीं कुछ उखाड़ पा रहा तो तुम क्या उखाड़ लोगे? मैं उन मुसलमानों से कह रहा हूँ जो मुझे मारने के लिए सोच रहे हैं। भाई दुआ करो अपने अल्लाह से, इतना सर्वशक्तिमान है वो, उसने दोजख बनाई है, हमारे लिए बनाई है, वो खुद नहीं पट लेगा हमारे से। लेकिन इनको यकीन नहीं है अल्लाह पे, खुद भी यकीन नहीं है, इसलिए हरकत करते हैं। अभी किसी बच्चे को देख रहे हो मदरसे से बाहर निकल रहा है, उसका साइकोलॉजी बड़ा ख़राब हो जाएगा, मतलब उसका मानसिक तरीका सोचने का। आप उसको क्या अगर समझाना चाहो अभी, अगर सामने कोई आपके बच्चा है जो बिल्कुल नया एक कह सकते हो ब्रेन वॉश हो गया, जैसे आपने बताया हो रहे हैं ऐसे, तो आप उनको कैसे वापस लाओगे कि भाई कैसे समझाना चाहोगे 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे बस थोड़ा 1 मिनट नहीं तो कम से कम संक्षेप में बता बस मैं यही कहता हूँ कि
वो 1 मिनट में इसलिए हो सकता है कि अगर कुरान को हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ें तो गारंटी देता हूँ कोई भी मुसलमान इसको फॉलो नहीं करेगा। जिसने इसको हिंदी के साथ पढ़ लिया, लगन के साथ पढ़ लिया, वो 100% इसको छोड़ देगा। अच्छा। 100%। अगर हदीस पढ़ लिए तो उससे जल्दी छोड़ देगा। तो जैसे अभी हम बहुत बड़ा एक मार्केट चल रहा है, भारत पाकिस्तान कश्मीर सब चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे लाखों बच्चे हैं हमारे इधर, हमारे हिंदू भाई बहन हो गए या फिर कश्मीरी भाई बहन हो गए या मुसलमान भाई बहन हो गए, एक दूसरे के पीछे लड़े हैं, मारपीट सबको जो चीज़ें चल रही हैं। अगर आप क्या कश्मीर के स्टूडेंट्स अलग सोचते हैं इंडिया के स्टूडेंट से, या आपका क्या मानना है? कश्मीर आप सोच रहे होंगे इंडिया के अंदर है, मैं तो खुद देख के आया हूँ, उसका इंडिया से कोई वास्ता मतलब नहीं है। वो सिर्फ इंडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, सारे काम इंडिया के संविधान के हिसाब से फ़ायदे सारे ले रहे हैं, लेकिन गुलामी पाकिस्तान की कर रहे हैं। वो कश्मीर को इंडिया में कहते ही नहीं है। मेरे सामने भी कबूला हुआ है उन्होंने खुद, जब मैं पिछली बार यहाँ कश्मीर गया था तब मेरे सामने भी हुई थी। वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं उसको, आज़ाद देश बोलते हैं, वहाँ उनका अलग संविधान चल रहा है। सर जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई है कि अभी हम मदरसे की बात ही कर रहे हैं, तो मदरसे पे एक न्यूज़ भी है कि भी असम में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, बिस्वा जी ने सारे के सारे मदरसे बंद कर दिए। इसका आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? ये तो एक नंबर का काम है, बेहतरीन काम किया। मदरसों से किसी को फ़ायदा हो तो बताओ। मैं तो कह रहा हूँ मदरसे तोड़ के वहाँ पे कोई लाइब्रेरी, कोई बच्चों के लिए कुछ तरक्की के लिए कोई प्रयोगशाला, कुछ भी ऐसी चीज़ बना दो। जगह भी छीन लो उनसे, मदरसे बंद करने का खाली फ़ायदा नहीं, उनसे जगह छीन के वहाँ पे कुछ बनाओ, बेहतरीन हो गया। अभी आपने जैसे बताया, आपने बता ही रहे, इतने जैसे बोल रहे हैं कि जिस इंसान ने कुरान हिंदी में पढ़ ली वो छोड़ देगा उसको, 100% छोड़ देगा। सो इसी में एक बहुत बड़े एक प्रीचर हैं जाकिर नायक, अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको एड्स भी है। जाकिर नालायक, हाँ। सो उनको पता चला है कि एड्स निकला है, तो वो कहते हैं कि भाई कुरान पढ़ लो और किसी को, इंसान को कुछ नहीं होगा इसका, और फिर वो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। हाँ देखिए, आपने खुद बताया कि मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर है। दुनिया भी जानती है कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है, उससे ऊपर अभी कोई नहीं है। वो खुद इस्लाम को फॉलो नहीं करता। कई चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ वो किस तरह से फॉलो नहीं करता। सबसे पहली बात तो यही है कि जब कुरान हर बीमारी की दवा है, उसके खुद की वीडियो है कि कुरान हर बीमारी का इलाज है, तो भाई एड्स का इलाज तो अस्पताल में काहे को करा रहा है जाके? तू दुआएं पढ़ता ना कुरान के अंदर की। यही तूने अनफॉलो कर दिया कुरान को, यही तूने झूठा खुद हो गया। लोगों को तू बता रहा है कि कुरान हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी का इलाज है, और तू खुद जाके बैठ गया हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि तेरे को कुरान पे यकीन नहीं है, तो झूठा साबित हो गया। मुसलमानों को इसे यहाँ पकड़ लेना चाहिए था कि भाई तू तो हमारे को ये आके बताता है कि भाई ये कुरान हर बीमारी की इलाज है, तो तू इसका इलाज बाहर क्यों करा रहा है? ऐसे ही ये जितने भी मौलवी है ना, जितने कुरान को हर बीमारी की शिफा बताते हैं, ये जुकाम होते ही वो स्टोर पे पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। ये कभी खुद दुआ नहीं पढ़ते, ये मुसलमानों को ही पढ़वाते हैं बस। आप जब घर से निकले, जब आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ हो रही है, तो सबसे बड़ा आपके लिए दर्दनाक क्या था? आपको लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं एक धमकियाँ मिली, या आपको रिलीजन छोड़ना पड़ा? कैसे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं छोड़ना पड़ा। मैं एज इट इज़ अपनी जगह पे हूँ, और ये जो आपने बात बताई है ये बिल्कुल आम इंसान के लिए ये सब कुछ है। मैं थोड़ा आम नहीं हूँ, मैं टेढ़ा सा हूँ, थोड़ा करेले टाइप समझ लो, कड़वा ज़्यादा हूँ, तो मुझे ऐसी समस्याएं नहीं आई हैं। मेरे लिए तो सारे रास्ते ठीक है, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। धमकियाँ मुझे मिली हैं फ़ोन पे, अब तक भी मिल रही हैं, डेली मिलती है। फ़ोन पे तो आदमी प्रधानमंत्री को भी गालियाँ देने लगते हैं, फ़ोन पे क्या बिगाड़ लेंगे, है ना। सामने आज तक कोई आया तो 1-2 बार ऐसा चांस हुआ तो वो मुंह की खा के चले गए। कोई पढ़ा लिखा आता है, मैं वीडियो बना लेता हूँ उसकी, फ़ौरन वीडियो में जो बात करनी है कर ले भाई। तो अब लोग आते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है, तो हम जो भी बात करेंगे वो सामने आ जाएगी। ये लोग इस्लाम पे बात करने से डरते हैं।
मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने उसमें कहा कि भाई पाकिस्तान और भारत के जो मुसलमान हैं, मुसलमान है ही नहीं, जो असली मुसलमान हैं वो सऊदी के हैं। ये है ही नहीं है वाकई में असल मुसलमान। कुरान खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में कुरान भेजा, उन्हीं को कह रहा है। इंडिया वालों को कहाँ कह रहा है? इंडिया वाले तो अपना आप ही लगे हुए हैं गुलाम बने हुए खाम खाई। वो हमारे पूर्वज हो गए थे बेचारे, उनके सामने पता नहीं क्या समस्या होगी, क्या उनकी गर्दन पे तलवारें रखी थी, उनको पता है इस बात का, तो हमें भी पता, थोड़ा सा एहसास तो है। हमें तो मौका है, हम क्यों ना पढ़ के छोड़ दो ना, कहने से मत छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो। तो आपके लिए वो कौन सा एग्जैक्ट मोमेंट था लाइफ का कि जब खुद अपना आपने रियलाइज़ कर लिया कि भाई अब मुझे ये इसको फॉलो नहीं करना? वो क्या दिन था, कैसा था आपके लिए वो? ये तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। मेरी शादी हो चुकी थी, उसके बाद की बात है। तो आहिस्ता, एकदम तो ऐसा होता नहीं है। पहले तो ऐसा मेरे को, जब मैं सोचता था यार कोई अल्लाह है भी या नहीं है, तो मैं ऐसे झटक देता था कि यार तू क्या सोच रहा है, क्योंकि गुनाह है, दीन के बारे में सोचना भी गुनाह है। और मैं कहा यार, फिर एक दो से बात करी तो वो मेरे मुंह की तरफ कोई ऐसे देखने लगते हैं कि भाई ये कौन सा अजनबी चीज़ आ गई यहाँ दुनिया में उतर के, ये एलियन आ गया क्या। अब मैं सोच रहा यार मैं अकेला ही ऐसा आदमी हूँ, ऐसा कोई इंसान मुझे, तब ना तो इंटरनेट था, ना कोई अखबारों में ऐसी चीज़ें आती थी, ना टीवी पे ऐसी चीज़ें आती थी। तो मैं खुद ही सोचने लगता था यार तू मेंटली तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, मन में था। पर फिर कभी एक छोटी सी किताब मेरे हाथ लगी थी, उस भगवान कौन, वो किसी हिंदू की लिखी हुई किताब थी। उसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा यार ये आदमी कुछ मेरे टाइप की बातें कर रहा है। तब मुझे लगा नहीं यार हैं इस टाइप के आदमी। फिर वो जियो का फ़ोन चालू हो गया, तो मैंने भी ले लिया, उसमें फेसबुक आया। मैंने फिर फेसबुक को स्टार्ट कर लिया, उसमें अपनी आईडी 5 रुपए देगा, अपनी आईडी बनवाई थी मैंने उस टाइम। उस पर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था कि भाई कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल नहीं है। तो तब तो ऐसे ही कुछ था ही नहीं, मोटिव नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही लिख देता था बस। अब लोग फॉलो करने लगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर कुछ लोग ऐसे आए, यार सलीम भाई हम भी इसी तरह सोचते हैं, यार सलीम भाई हम भी इसी तरह सोचते हैं। तो मुझे लगा, मैं कहा यार और भी लोग हैं, मैं अकेला पागल नहीं हूँ, और भी हैं आज अब ये मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं इसी काम के लिए बना हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब मुझे लगा कि मुझे असल में जिंदगी में यही करना था। तो जो अभी आपने हदीस की बात करी और कुरान, जब आपने अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि कोई पढ़ लेगा तो भाई शायद दोबारा पढ़ने की कभी जहमत ना करे, बट कॉन्ट्रडिक्शनरी अगर हम बात करें, रियलिटी कैसी है उसकी? मतलब कितना फ़र्क आपको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज़ें हो रही हैं? एक्चुअली उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ही बेकार हैं और बेमतलब की हैं। जैसे कि एक तो काफिरों को और मुशरिकों को कत्ल करने का आदेश है। 16 आयतें ऐसी हैं जो काफिरों और मुशरिकों को कत्ल करने की है। दिमाग में सवाल आया यार कोई अल्लाह अपनी बनाई मखलूक को कैसे कत्ल करवा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसमें कुछ आयतें ऐसी हैं जो सेक्स को लेके हैं, मोहम्मद साहब के सेक्स को पूरा कर रही है। जैसे सूरह अल-अहज़ाब की 50 है, 51 है ना। मोहम्मद साहब की सुहागरात है, आज सुहागरात नाइट हो चुकी है, 10:30-11 बजे का टाइम हो गया है, तो सारे मेहमान जा चुके हैं। 3 मेहमान जो थे वो अभी वहाँ बैठे हुए। अब मोहम्मद साहब को सुहागरात के लिए अंदर जाना था, मेहमान जा नहीं रहे, जल्दबाजी हो रही है मोहम्मद साहब को कि यार ये निकलें तो मैं जाऊँ अंदर। अब उनको इंजॉय हो रहा, उनको मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे अल्लाह में आयत भेज रहे हैं कि भाई तुम लोग फंक्शन से जल्दी घर चले जाया करो, अगले ने अंदर भी जाना है अगले ने अपना काम भी करना है। यार कोई अल्लाह मतलब इस टाइप की आयत भेजेगा, कोई मानवता की आयत भेजे समझ में आता है, कोई किसी के बेनिफिट की आयत भेजे समझ में आता है। मोहम्मद साहब का सेक्स टाइम पे कराने के लिए आयत भेज रहा है अल्लाह में कुरान के अंदर। यहाँ पता चलता है कि ये मोहम्मद साहब ही खुद अपने आप आयत तैयार कर देते थे और अल्लाह का नाम यूज कर देते कि लो भाई अल्लाह मियाँ ने आयत पकड़ाई है, चूस लो तो मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें
ऊपर वाले की देन नहीं है, इंसान की, इंसान का लिखा इंसान हुआ है। में भी मोहम्मद साहब है। हम्म। तो साहब में मैं इसलिए कह देता हूँ कि थोड़ा सा मुंह पर रटा हुआ है, नहीं तो मैं साहब सूब से कुछ नहीं मानता। अच्छे आदमी को साहब कह के बुलाना चाहिए, बुरे करेक्टर को हम साहब क्यों कह के बुलाएं? हमारे पास सबूत हैं बुरा साबित करने के लिए। मैं मुस्लिमों से कहता हूँ भाई तुम मुझे मारने की सोच रहे हो तो फेल हो जाएगा, बेटर है कि तुम मेरे ऊपर केस करो ताकि बात कोर्ट तक जाए और कोर्ट में हम तुम्हारे बहाने इस्लाम को घसीटे, फिर उसको करें, पता चलेगा। फिर इस्लाम को खुद सरकार बैन कर देगी, जब उनको सबूत मिल जाएंगे सरकार खुद बैन कर देगी इस्लाम को, कुरान को बैन कर देगी इंडिया में। आप इनको कैसे देखते हो कि भाई कैसे मौलवी और उलमा कैसे किस इंसान की सोच बदलते हैं? पूरा भाई बच्चा चला जाता है ना मदरसे के अंदर, बच्चा चला जाता है, बच्चा माइंड ऐसा होता है, आप इसको कुछ भी पकड़ा दोगे बड़ी तेजी से कैच करता है। आप अच्छे आदमियों में डाल दो अच्छा ही कैच कर लेगा, आप बुरे आदमियों में डाल दो बुराई कैच कर लेगा। तो ये बुराई है, इसमें डाल दिया, अब वो लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं जन्नत दोजख अल्लाह का डर 72 हुरे है ना, दूध की नदियां शहद की न, आय हाय हाय बंदा अंदर ही अंदर बस जन्नत जाना है। और अगर तुमने किसी को काफिर को मार दिया, बम बांध के फट गए, सीधे ही जाओगे जन्नत में। आदमी हो गया बड़ा बड़ूम ले हो गया काम, अपनी भी जिंदगी खत्म कर ली, गधे के बच्चे ने 4 को और मार दिया। बात तो सही कह रहे हो आप। आपने जब सर छोड़ा, जब अपना फेथ को आपने रियलाइज़ किया कि भाई ये तो किसी एंगल से सही ही नहीं है, तब आपको कहीं ना कहीं आपके घर वालों ने भी आपको क्वेश्चन किया होगा, आपके आसपास लोगों ने आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्जाइटी लगी होगी कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ, जो मैंने चूज़ किया है सही गलत में। आपको कहीं ना कहीं इंसान तो है ही, एक लेवल पे आता है आपको कि मेरे को मेरे घर वाले मेरे बच्चे क्या सोचेंगे बारे में कि मैं बिल्कुल ही अलग लेवल पे प्रीच करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। वो एहसास कैसा है आपके लिए? एक्चुअली मेरा कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। मतलब मैं शुरू से दबंग आदमी रहा हूँ, कोई स्कूल टाइम से ही दबंगी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो मेरी माँ तो थोड़ा सा उससे तो मैं डरता तो मैं आज भी अपने बड़े भाइयों से भी हूँ, उनके सामने भी मैं आज तक जो है बीड़ी तक भी नहीं पीता। लेकिन वो डर नहीं है, वो इज्जत है। डर वो है जो लोगों को मेरे से है। वो मेरा कोई रिश्तेदार मेरा कोई भाई मेरे से इस टाइप की बात कर ही नहीं सकता। मेरे बच्चों ने करी, उनको मैंने जवाब दिए, मेरे बच्चों ने मेरे सामने थोड़ा सा शर्तें रख दी, मैंने उनको एक साइड कर दिया। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे को ज़रूरत है। मेरे साथ जिसने आना है वेलकम, जो मेरे साथ होगा मैं उसके साथ खड़ा, उसकी ज़िंदगी के लिए खड़ा। जो मेरे साथ नहीं है साइड हो लो। बहुत बढ़िया। आप कैसे देखते हो कि पॉलिटिक्स ने कितना इम्पैक्ट डाला है इसके बीच में, हिंदू मुस्लिम में? देखिए ये हिंदू मुस्लिम ये तो है ही है, पॉलिटिक्स के अंदर आप भी समझदार हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन ये बहुत फ़ायदे का काम आज की तारीख में बीजेपी से हो रहा है, चाहे अनजाने में हो रहा है। बीजेपी को शायद पता भी नहीं है, हो सकता है वो क्रिया की प्रतिक्रिया में कर रहा है ऐसा। हिंदुओं से मुसलमानों को नफरत कराई जा रही है एक तरह से, और ये रियल में हो रहा है। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि ये बेटर के लिए हो रहा है, एक अच्छाई के लिए हो रहा है। अच्छा। मुसलमानों को पता लग रहा है कि हमारी हालत इंडिया के अंदर ख़राब है, हिंदू पावर में है और मुसलमानों के साथ गलत होता है। अब कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार कुछ तो हमारी भी गलती होगी, है ना। वो फिर ध्यान देता है कि यार हमें इस तरह सिखाया जाता, हमें इस तरह सिखाया जाता, हमारे इस्लाम के अंदर साला इसी की वजह से तो हिंदू हमारे से नफरत कर रहा है। वो लोग अंदर ही अंदर ठीक हैं, लेकिन वो भी बेचारे मजबूर हैं, बोल नहीं सकते। बोल लेंगे तो फंसेंगे, अपने ही परिवार में फंस जाएंगे, बाहर का नहीं कोई फंसाएगा। घर के ही लोग कोई बायकाट कर देगा, चल बे बाहर निकल जा घर से, आज से तेरे से कोई मतलब वास्ता नहीं। अब उन्होंने तो घर से बाहर निकाल दिया, अब बाहर पब्लिक आते जाते जोन से भी आएगा वही, उसे क्या करना पड़े बेचारे को, हाथ जोड़ के तौबा मांग लेता है जाके मस्जिद में, है ना।
अब थोड़ा सा सेट हो गया मामला। अब इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि एक्स मुस्लिम को इस तरह डर हो, अब कम है, 50% ख़त्म हो चुका है। अब चेहरे के साथ 20 एक्स मुस्लिम है, चेहरे के साथ नाम चीन एक्स मुस्लिम जिनका नाम हो रखा है इंडिया में, वर्ल्ड में 20 से भी ज़्यादा है। एक टाइम ऐसा था तो एक भी नहीं दिखता था, जब कोई नकाब लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डर, और वो डर जायज है। पर अब भाई हमने तो कोशिश कर रखी है, ये डर ही खत्म करेंगे हम। तो इसमें आपको लगता नहीं कि मीडिया को आपका सपोर्ट करना चाहिए? हाँ, देखिए न्यूज नेशन टीवी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मुझे अभी भी जब भी कोई इस्लामिक डिबेट या कोई ऐसी चीज़ होती है तो मुझे बुलाते हैं। एक सुदर्शन टीवी ये हमें मौका देते हैं, मुझे ही नहीं और भी एक्स मुस्लिमों को मौका देते हैं। बाकी जो टीवी वाले हैं, एक मेरे को अभी बुलाया था 9-12 टाइम्स में, वहाँ मुल्ला मुझे देख के भाग गए, उठ के भाग लिए। अब वो रिकॉर्ड हो चुका था। अब उन्होंने उनके कहने पे वो पार्टी काट दिया। वो जो मेरे को देख के उठ के भागे ना, एक्स मुस्लिम समीर और मैं दोनों थे वहाँ पे डिबेट में। जैसे ही मेरी एंट्री हुई, मुल्ला उठ के भाग लिए, कह रहा है हम नहीं बात करेंगे इससे। अब भाई तुम उसकी वो काट रहे हो क्लिप जो जरूरी थी, तो वे खुद डर रहे हैं, डरपोक हैं। भाई ठीक है, डरपोक है, न्यूज नेशन भी थोड़ा बहुत संभल के काम करता है, लेकिन वो फिर भी खुलेआम दिखा रहा है। और सुदर्शन चैनल की तो भाई जिंदाबाद। वो तो बंदा यूँ कहता है, बोलना आपका काम, चलाना मेरा काम, कुछ नहीं कटेगा। तो सारे तो नहीं करते भाई सपोर्ट, ये 2 चैनल करते हैं, बाकी तो हमने बैठे इंतजार में, और जितने बुलाएंगे जाएंगे। अगर आप जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, हाँ बहुत सारे लोगों ने अपना एक फेस दिखाना शुरू कर दिया। हाँ। अगर कोई एक नौजवान है जो चाहता है कि मैं भी आप जैसे लोगों के साथ में जुड़ूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर है अपने घर वालों का, अपने सोसाइटी का आसपास, उसको आप क्या मैसेज दोगे? हाँ देखिए, पहले तो आप हमारी संस्था बन चुकी है, उसमें मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने के बाद आपकी एक एक बात की खबर हम तक आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं। अभी आप बोलना मत शुरू करें, है ना, हमसे सिर्फ जुड़ के रहें, अपने अंदर की बात बाहर ना निकलने, अपने परिवार से ख़राब ना करें। हमारी वीडियो को किसी ना किसी बहाने अपने परिवार को दिखाते रहें। ये कह के मत दिखाओ कि देखो ये आदमी बढ़िया बात कर रहा है, ये कह के दिखाओ देखो ये कितना इस्लाम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, प्रोपगंडा चल रहा है, ये कह के दिखाओ। 100 को दिखाओगे तो गारंटी है 2-3 का दिमाग काम करेगा और वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक बीच में एक काफ़ी वायरल न्यूज़ भी थी कि भाई आपका मक्का में 300 मूर्तियाँ मिली थी, हिंदू मूर्तियाँ 360 हाँ, 65 360 मूर्तियाँ मिली थी, उनको वहाँ से हटाया गया। तो उसका भी कहीं ना कहीं कुरान में जिक्र है। मक्का के अंदर जो बाहर की मूर्तियां थी वो तो तोड़ ही दी थी। मक्का के जो अंदर है आज तक भी 3 मूर्तियां एज इट इज हैं। वहाँ कोई कब्र नहीं है कि मोहम्मद साहब वहाँ पे दफन है, कोई कब्र नहीं है। वहाँ पे 3 स्तूप, पहले जो है मूर्तियां स्तूप टाइप की होती थी, खंबे से होते थे, उन पे ऐसी निशान से मार दिए होते थे, उसको देवी बोलते थे। 3 देवियां थी, लात, मनात और उज्जा। ये 3 देवियां अरब कंट्री के अंदर फेमस थी और इन्हीं की पूजा होती थी। उस काबे के अंदर वो 3 स्तूप खड़े हुए हैं, उन 3 मूर्तियों के, लात, मनात और उज्जा। और वो काबा कभी भी किसी को खोल के नहीं दिखाया जाता, एज इट इज वो स्तंभ यूं ही के यूं ही खड़े हैं। वहाँ कोई कब्र नहीं है। लोग बाग वहाँ पे पूजा करने जा रहे हैं, पूजा ही कहूँगा मैं उसको। वो वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, मंदिर की पूजा हो ही नहीं सकती, वो मंदिर की नमाज हो ही नहीं सकती। तो वो लोग उसी को तस्लीम कर रहे हैं, मूर्तियों को ही तस्लीम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको बता ये दिया गया है मोहम्मद साहब दफन है यहाँ पे, जबकि वहाँ कोई मोहम्मद साहब दफन नहीं है। एक सवाल बड़ा हमने अपनी पब्लिक से पूछा था, मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये माना जा सकता है कि पूरी दुनिया में पहले हिंदुइज्म था और बल्कि सारे जो धर्म थे उनके बाद में आए? पूरी दुनिया का तो मैं कह नहीं सकता कि पूरी दुनिया में हिंदुइज्म था या नहीं, क्योंकि उससे हिंदुइज्म से ये सनातन
हालांकि सनातन तो मुझे ये लगता है ना कि कुदरत है। सनातन को तो सनातन का मतलब होता है सदैव से सदैव तक, तो ये कुदरत ही हो सकती है जो शुरू से आखिर तक है ना। तो ये धर्म में तो मैं तो नहीं मानता ऐसा कुछ। सऊदी अरब के अंदर भी जो थे लोग थे ना, वो भी पहले सनातन प्रकृति सनातन के तौर तरीके पे चलते थे। वो इसी तरह की पूजा करते थे, मूर्ति पूजक थे। उनको कुरान में भी मूर्ति पूजक ही बताया गया है। गंधर्व विवाह होते थे वहाँ पे। गंधर्व विवाह हिंदू विवाह होता है, पुराने टाइम का जो राजा महाराजा करते थे वही विवाह वहाँ पे चलते थे। तो ये तो पक्की बात है कि वहाँ के लोग भी सनातनी ही थे। हिंदू शब्द तो बाद में आया है, ये काफ़ी अरसे के बाद में आया। जब सिंधु के जो पार्टीशन हुआ तो सिंधु पार के लोगों को हिंदू कहा गया, तब से आया है। सनातन का नाम बहुत पुराना है और सनातन कुदरत को बोलते हैं, और लगभग ज़्यादातर सनातनी ही थे और वो ही कन्वर्ट हुए थे। उन्हीं के साथ मारकाट हुई थी, वो ही मुसलमान बनते गए वहाँ पे। तो जब मोहम्मद साहब ये अपना इस्लाम प्रीच कर रहे थे दुनिया भर में, तो क्या उस वक्त कन्वर्जन को एक तरीके से एक लास्ट था कि कन्वर्जन करना ही है, कैसे भी करना है? हाँ, वो कंपलसरी कर दिया था ना मोहम्मद साहब ने। जो कन्वर्जेशन करेगा वो ही जिंदा रहेगा, जो कन्वर्ट नहीं होगा वो या तो मारा जाएगा या फिर उसको जजिया देना पड़ेगा, जिंदा रहने का टैक्स। आप अपने धर्म में जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपको अपनी कमाई का 20% हिस्सा देना पड़ेगा मस्जिदों के अंदर, इदारों के अंदर, मदरसों के अंदर, तब आप जिंदा रह सकते हो। तो ये तो मोहम्मद साहब ने कर दिया स्टार्ट। अच्छा, अभी जैसे हम थोड़ा इंटरनेशनल बात करें, फ़लस्तीन की बात करते हैं, अगर हम फ़लस्तीन और अब इजराइल में जो वॉर चल रहा है इतने काफ़ी सालों से, तो इसमें आपकी क्या राय है कि भाई कौन सा पक्ष सही है, गलत? हालांकि किसी की जान लेना सही नहीं है, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट कुरान या फिर रियलिटी में करें कि जैसे आप कहते हो कि भाई वो ऐसा इंसान है ही नहीं, तो इसमें आपका क्या मानना है? यहाँ पे देखिए, अगर हमास में लोग मर रहे हैं वो भी मानवता के लिए हानिकारक है, इजराइल में लोग मरे हैं वो भी हानिकारक है, लेकिन ये एक सियासी झगड़ा है और इस झगड़े को स्टार्ट भी हमास ने ही किया था। इजराइल ने तो पलटवार किया है। हर आदमी करेगा, अगर आप मुझे चांटा मारोगे या आप मुझे हानि पहुंचाओगे तो मैं भी कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो इजराइल ने बढ़िया साफ कर दिया, उसको बिल्कुल ही सफाया कर दिया। तो हालांकि गरीब और बेगुनाह लोगों की जान जरूर गई, लेकिन इसका जिम्मेदार वहाँ का जो राजा है या जो भी वहाँ का प्रधानमंत्री है वो है, और उसने गलत किया है। दोनों ने, मैं तो दोनों को कह रहा हूँ, जिसने भी पब्लिक मारी है, अब अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप मुझे मारने आ रहे हो और मैं आपको मार देता हूँ तो ये पाप नहीं है, ये अपनी सेल्फ डिफेंस है। तो इस तरह का मैं लेता हूँ उसको। और यहाँ देखिए, अल्लाह मियाँ खुद दावा करता है कि मैं तुम्हारे को काफिरों से दुगनी ताकत दे दूंगा। इजराइल काफिर है ना, तुम काफिरों को मार देना और मैं उनको डराऊंगा, मैं उनके अंदर दहशत डाल दूंगा और तुम्हारी जीत होगी। कहाँ हुई भाई जीत? उसका तो बिल्कुल ही सफा चट मैदान बना दिया। कहाँ है भाई अल्लाह मियाँ? बुलाओ। मैं तो कह रहा हूँ ना, वो गाजा वाले तो वो तो ढूंढते फिर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले अल्लाह मियाँ को। एक बारी जाके तो खड़ा हुआ अल्लाह मियाँ वहाँ, उसके भी पिछवाड़े में डंडा काट देंगे मैं, जैसे चाइना वालों ने काट रखा है। वहाँ जाके कोई इस्लाम की बात कर ही नहीं सकता, ना दाढ़ी रख सकता, चाइना में कोई नहीं ना टोपी पहन सकता। नहीं, वहाँ तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे कट्टर चीज़ है कि अल्लाह हमें मियाँ यहाँ की पे फटती रूल्स है, रेगुलेशन। हाँ, अल्लाह मियाँ की फटती है ऐसी जगह जाने में। अल्लाह मियाँ यहीं खुश है बस पाकिस्तान में, बंगाल में, या फिर यहाँ कश्मीर में, इंडिया के कुछ हिस्सों में। हमारे अंदर के इंडिया के जो मुसलमान हैं ना, वे इतने कट्टर नहीं है, वे थोड़े से लिबरल टाइप के हैं। बस वे जो दड़ियल है ना, जो तस्वीर रट रट के लगे हुए हैं, चंदा खा रहे हैं, सिर्फ उनको है थोड़ा सा कट्टरता। बाकी जो लड़के हैं ना आजकल के, बस जो मदरसे में पिल रहे हैं, पिछवाड़ा सिखवा रहे हैं अपना, वही कट्टर हैं, बाकी सब ठीक है। आप कैसे देखते हो आने वाला जो टाइम होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर ये मुसलमानों के लिए, और आपका क्या विजन है? विजन मतलब क्या देखना चाहते हो आप उन लोगों के लिए कि भी क्यों? मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुसलमान अगर किसी को नजर आ जाए तो उसका मतलब
अदब से ही, अंदर से ही अदब निकल जाएगा, यार कितने अच्छे आदमी हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमने अदब के काम करे ही नहीं है, हम कर ही नहीं रहे। अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल की तरफ ध्यान देंगे, एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे, तरक्की की तरफ ध्यान देंगे, तो हम वाकई में इस लायक हो जाएंगे। लेकिन हमें मदरसा ये काम करने नहीं देगा। इतना टाइम हम मदरसे में मस्जिद में वेस्ट कर देते हैं अपने जीवन का, हम तरक्की से बहुत दूर हो जाते हैं। मुसलमान कहता है कि 5 मिनट का काम है नमाज का, 5 मिनट में कोई माई का लाल नमाज पढ़ ही नहीं सकता। घर से निकलोगे, मस्जिद तक पहुंचोगे, वजू करोगे, वजू करने के बाद सुन्नत पढ़ोगे, फिर फर्ज पढ़ोगे, फिर नफल पढ़ोगे, फिर दुआ मांगोगे। भाई टाइम खर्च होता है, 3-4 घंटे तुम्हारे डेली के खर्च होते हैं। सारा दिन तुम तस्बीह बांट रहे हो, वो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सोच सब खत्म होगी। तुम कुछ सोच ही नहीं सकते, तुम रटने में लगे हो। अगर तुमने वो छोड़ दिया, अब दिमाग कहीं ना कहीं तो काम करेगा, घूमेगा, वो कुछ ना कुछ विकास का काम ढूंढेगा अपने फायदे का। तो ये छुड़वाना चाह रहे हैं हम उनसे, ये मदरसा, ये मस्जिद, और पकड़ो स्कूल की किताबें और आओ तरक्की भाई। सर थोड़ा सा हम विमेन के बारे में बात कर लेते हैं। कुरान में उनके बारे में क्या लिखा गया है, कैसे उनको ट्रीट किया जाए? उनको जो कुरान में औरतों की बात की गई है ना, वो सिर्फ उनको भोगने की वस्तु बना दिया गया, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और भोगने के बाद इनको रकम देने का भी कह दिया, जिसको बोलते हैं महर। महर का मतलब होता है उजरत, उजरत का मतलब होता है मेहनताना। तो वो जो तुम्हारे बिस्तर पे तुम्हारे नीचे लेट रही है, उसके साथ अपना काम करो और उसको मेहनताना दो। तो ये तो बना दिया एक औरत को, इज्जत थोड़ा ही हुई। इज्जत तो वो है भाई, तुम 7 जन्मों तक उसका, ठीक है बेशक ना हो 7 जन्म, सोच तो अपनी रखो, है ना। तुम तो उसी के रहते, दूसरी की भी इजाज़त तुम्हारा अल्लाह दे रहा, तीसरी की भी इजाज़त अल्लाह दे रहा, चौथी की भी इजाज़त अल्लाह दे रहा है। तो औरत की तो कदर ही ख़त्म होगी ना वहाँ पे। वो तो भोग की वस्तु, अल्लाह खुद कह रहा है कि ये तुम्हारी खेतियाँ हैं, जिधर से चाहो उधर से। कितनी गंदी बात है। सर इस्लाम क्या कहता है कि अगर हम किसी और धर्म में शादी करें? इस्लाम की तरफ से किसी भी धर्म में आप साबित कर सकते हो, बशर्ते कि आप उसको पहले इस्लाम में लेके आओगे, कन्वर्ट करोगे आप? हाँ। जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करते तब तक आपका निकाह नहीं होगा, और बिना निकाह के आप उसके साथ संभोग नहीं कर सकते। तो यानी कि ये कन्वर्जेशन का ही हिस्सा बना दिया इसको। घुमा फिर आगे चीज़ें वही आगे कि जब तक आप हमारे लड़का उसमें नहीं जा ना, सकता, लड़का नहीं दूसरे धर्म में जा सकता, वो सॉरी हाँ। लड़की हाँ, हमारी लड़की दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती। वो भी तभी करेगी जब पहले उसको कन्वर्ट करेगा। अव्वल तो करने नहीं देते, कन्वर्ट होने के बावजूद भी नहीं होने देते। लड़के के लिए छूट है, किसी को भी लिया कलमा पढ़ा ले। तो बेसिकली ये सारा में एक ही मेन सेंटर्ड है ये बेसिकली। कन्वर्ट इस पे ज़्यादा जोर इसी पे है, कन्वर्जेशन पे। इस्लाम 2 ही तरह से बढ़ा है, एक तो तरह बच्चा पैदा करो और उनको गलियों में छोड़ दो, है ना। दूसरा हिंदुओं को कन्वर्ट करो, चाहे अच्छाई बता के कन्वर्ट करो, चाहे उनको डरा के कन्वर्ट करो, चाहे किसी भी तरह करो। चाहे अपनी लड़की भी दे के कन्वर्ट कर सकते हो ना, अपनी लड़की दे के भी कन्वर्ट करो। सर हमने ऑलमोस्ट मोटा नहीं तो आपने काफ़ी डिटेल में चीज़ें कुछ बता दी हैं इस्लाम के बारे में, कि कैसे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मेन सेंटर्ड धर्म है, और जो काफ़ी लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और आपने एक अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है धीरे करके, और आप सही डायरेक्शन में प्रीच करना चाहते हैं। और हाँ, आज हमारी कोई वीडियो देखेगा तो मैं रियलाइज़ करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये वीडियो एक सही मकसद वहाँ तक पहुँचे, कि कुछ चीज़ें हर धर्म में गलत हैं, और हो सके तो हम एक राइट अप्रोच के साथ में आगे बढ़ें कि क्या सही क्या नहीं। जाने से पहले एक मैसेज अगर आप दे दो पब्लिक को।
हाँ, हर धर्म में कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन किसी भी धर्म में ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई तुम इसको मार दो, तुम उसको मार दो। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। तो ऐसी गलतियां तो आदमी झेल सकता है कि भाई चलो ये पाखंड हो रहा है, उससे किसी को हानि नहीं है। इस्लाम के अंदर ऐसा है कि भाई ये मानवता के लिए हानिकारक है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए ही काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपने कुरान को, मुझे पता है कि आजकल बच्चों के पास इतना वक्त भी नहीं है, कोई पढ़ नहीं पाता, जो मौलवी बताता है उसे ही तस्लीम कर लेता है, उसी को सोचता है यही सच है। तो आजकल तो आप लोगों को सहूलियत है कि एक्स मुस्लिम लोग आ रहे हैं और वो जो कुरान के अंदर से गलत गलत आयतें छांट छांट के आप लोगों के सामने रखते हैं कि भाई देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो आपको शॉर्ट में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग एक्स मुस्लिमों को सुनो, उन्होंने जो दलील दी है उसको जाके चेक करो, इंटरनेट से चेक करो। अल्लाह नाम की जो शक्ति है ना, वो एक भी गलती नहीं कर सकती। अगर एक भी गलती आपको कुरान में मिल गई, लात मार दो भाई, छोड़ दो इसको। जय हिंद, जय भारत। सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि जो दो सबसे बड़े इंडिया में मुसलमानों में बंटवारा है, कहीं कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं सुन्नी और शिया में, जो अलग अलग उनके अंदर सब कास्ट है। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्यों इतना इनके बीच में लड़ाइयाँ, क्यों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हमेशा। शिया और सुन्नी की लड़ाइयाँ ये इस टाइप की हैं कि सुन्नी तो वो लोग हैं जो सुन के ईमान लेके आए हैं, शिया जो वो है जो उनके साथ पहले से टच में रहे हैं। ये दोनों कौम है, तो ये दोनों अपने आप को एक से एक अपने आप को बेहतर मानती है। जो शिया लोग हैं ये सहाबियों के खिलाफ हैं जो मोहम्मद साहब के साथ थे, जैसे अबू बकर, आयशा, ये अली, मोहम्मद उमर। शिया लोग इनके खिलाफ हैं और जो सुन्नी लोग हैं वो इनको भी अच्छा आदमी मानते हैं। ये लड़ाई इनके अंदर है। और ये खाली शिया सुन्नी की नहीं, शियाओं में जितने अंदर महकमे बने हुए हैं ना, और सुन्नियों के अंदर जितने हैं, ये आपस में लड़ते मरते हैं। मतलब ये 73 फिरके सारे के सारे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को काफिर बताते हैं। इनका आपस में ही नहीं बनती। एक ही फिरका अपना आप को सच्चा मानता है, वो हमें भी नहीं पता चला कि वो फिरका सच्चा है कौन सा। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली हैं, आपने समझाया बहुत अच्छे से। एक बार कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम लाखों लोगों तक पहुँचाएँ और उनको थोड़ा सा एक नया पर्सपेक्टिव दें कि भाई ये भी एक तरीका है जीने का, एक तरीका है धर्म को फॉलो करने का, कि ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही आप फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, आप आए सर, और एक बार फिर से मिलूंगा मैं आपसे। जय हिंद।